मक्का से हिजरत करके मदीना भी गए, ताइफ के बाजारों में पत्थर भी खाए। तू कौन सा इतना मैया का लाल है, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, कि तू तकलीफ नहीं उठाएगा? तू सोचता है कि मैं घरों में गुंडागर्दी करूं, मैं शराबे पीऊं, मैं जुआ खेलूं, अय्यूबी आके कोई तलवार चला के और मेरी हिफाजत कर दे? इतने अच्छे ना हो भी, तू शराबे ना छोड़, तू जुआ ना छोड़, तू जिना ना छोड़, अय्यूबी आके तेरी हिफाजत करे, तेरी शराबों की हिफाजत करे अय्यूबी, तेरे जिना की हिफाजत करे अय्यूबी, तेरी गुंडागर्दी की हिफाजत कर। अरे तू पहले सही तो हो जा, भेजेगा अल्लाह अय्यूबी को कि देख मेरे बंदे सीधे रास्ते पे हैं, अय्यूबी जा और इनकी हिफाजत कर, जा और इनकी हिफाजत कर, फिर आएगा कोई अय्यूबी। ऐसे थोड़ी ना अय्यूबी आएगा। बताए आप, ज़कात कभी जिंदगी में हिसाब लगा के निकाले ना, अय्यूबी आ जाएगा। मेरे अजीजों, अय्यूबी तो अय्यूबी, कोई नेक आलिम दीन पैदा नहीं होगा नस्लों में। हाँ, नहीं होगा। अय्यूबी तो बड़ी बात कर रहे हैं। बेटियां जींस पहन के, स्कर्ट पहन के बाजारों में घूम रही हैं। और एक बात बताऊं मैं, बुरा लगा तो माफ करना, अभी गैर मुस्लिमों के मेले चले थे दीपावली पे, और उनमें कुछ छूट होती है सामान की शॉपिंग में, खुदा की कसम बुर्के वाली ज्यादा थी खरीदने वाली उनके मुकाबले में बाजारों में। ये हालात है हमारे, और हम सोचते हैं कि कोई अय्यूबी है। मुझसे किसी ने कहा हजरत गरीब नवाज के ऊपर अब तो उंगली उठा दी, अब क्यों करामत नहीं दिखाते? मैंने कहा करामत तो वो बहुत पहले दिखा देते, लेकिन करामत दिखाएं किस बात पे? तेरी शराबों पे दिखाएं? तू शराबे पी, वो करामत दिखाए? भाई तू शराबे पी, वो करामत दिखाए? अगर वो करामत दिखा देंगे तो और ज्यादा पिएगा। है तो गरीब नवाज रोकने वाले, मुझे क्या टेंशन, और पियो। मैंने कहा जब बच्चा ना, ये मौलाना मुजफ्फर पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते होंगे, जब शागिर्द बदतमीजी करता है तो उस्ताद प्यार नहीं डंडा उठाता है, और डंडे से उसे सीख करता है। अब क्या भाई तुम तो उस्ताद हो, उस्ताद तो बाप से बड़े मर्तबे वाला होता, आप क्यों मार रहे हो? तुम्हारे अमल ऐसे हैं, तुम्हारे पिटने के, पिट के ठीक हो गए तुम। गलत तो नहीं मेरी बात? मौलवी चीखते चीखते थक गए, निकाह को आसान करो, इन्होंने हार्ड तो कर दिया, आसान नहीं कर दिया। और तुम्हारे इस कुंदरकी से और इधर इलाके में निकल जाओ, इस सम्मल इलाके में, अल्लाह की पनाह है, वो इन्होंने, अरे ये उपरारा इलाका, इन्होंने वो निकाह के जो है मतलब मेरे भाइयों, वो इन्होंने, हकीकत बताऊं, वो जमाने जाहिलियत था कि लड़कियों को देख के लोग मतलब अफसोस करते, जिंदा दफन करते थे। आज वही जमाना मुझे लग रहा फिर पलट के आ रहा। लड़कियां पैदा होनी है, इंसान गम में इसलिए नहीं है लड़की पैदा हुई है, गम में इसलिए है कि शादी कैसे होगी, 50 लाख कहाँ से आएगा? लड़के के बाप को मोटरसाइकिल दे रहा, क्या जरूरत है इस बुड्ढे को मोटरसाइकिल देने की? अरे एक बात बताओ मुझे, इससे वैसे तो चला नहीं जा रहा, तू मोटरसाइकिल दे दो, और ये कहीं टकरा का पड़ा होगा टांगा उठाए हुए है? नहीं, क्या जरूरत है इसे मोटरसाइकिल देने की? ये बताओ मुझे, मोटरसाइकिल दी जा रही है इसे, बताओ मुझे, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, शादी इसकी हो रही है, इसके अब्बा की हो रही है? नहीं, बात देखो, हंसने की बात नहीं है, मेरी बात समझो, शादी तो लड़के की है ना, तो ये बताओ तो फिर इसको किस लिए तुम ये इतनी बड़ी मतलब ये कि इसको सौगात दे रहे हो, इसको मोटरसाइकिल दे रहे हो, इसके, और 3 दिन के बाद, 3 महीने के बाद तेरी लड़की सबसे ज्यादा बुराई इसी बुड्ढे की करेगी, इसको मोटरसाइकिल दे रहा। क्या कहा? मेरा ससुर बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने शौहर से कहेगी इससे अलग कर बर्तन, अपनी इसे मोटरसाइकिल ना दे, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे कि तू मुझे छोड़ के जा रही है, जो तेरा ससुर है वो तेरी बाप की जगह है, कभी उसे एहसास ना होने देना कि तू उसकी बेटी नहीं है। चीज नहीं है आज। कौम हमारी कहां पहुंच गई मेरे अजीजों? करो मुहासबा अपनी जिंदगियों का, करो मुहासबा और आओ सीधी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आओ, ये सीधा सीधा रास्ता है, भटको मत। अपने रास्ते से मैंने देखा सबसे मजबूत सवारी मुझे लगती है दुनिया में ट्रेन, इससे मजबूत सवारी नहीं है भाई। इसका तो भाई रास्ता भी लोहे का है और इसके पहिए भी लोहे के हैं, है क्या नहीं? इसमें पंचर का, टायर फटने का भी खतरा नहीं। और मैंने बड़ा बड़ा लंबा सफर ट्रेन से कर लिया, मगर आज तक मैंने नहीं देखा कि इसका बैरिंग टूट गया, इसका ये हो गया, नहीं, चलती है, पहुंच जाती है।
बहुत कम कभी होता होगा। मगर मेरे भाइयों, अगर ये भी कभी कभी ना अपनी उसमें आ जाए कि भाई थोड़ा सा हम हटके तो देखें अपनी पटरी से, तो इसे भी औकात पता चल जा, उल्टी पड़ी होती है, इसको भी अपनी औकात पता चल जाती है मेरे भाइयों। इसको भी नशा होता है ना कि हम भी देखें हटके अपने रास्ते से। हटी तो मेरे भाई कई कई साल हो गए, डब्बे ऐसी पड़े उठाने वाला तक कोई नहीं है, वो 2 अंगल हट गई, सिर्फ 2 अंगल का मामला, सिर्फ 2 3 अंगल बस, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 अंगल बची। औकात समझ में आ गई, तेरी पूरी जिंदगी हटी पड़ी है इहदिन सिरातल मुस्तकीम से, और तू कह रहा गरीब नवाज करामत क्यों ना दिखा रहे? तेरी पूरी जिंदगी हटी पड़ी है, तू कह रहा है कि करामत क्यों नहीं दिखा रहे? भाई करामत तो तब दिखाए जब तेरी जिंदगी मुकम्मल पटरी पर हो, इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर हो, फिर करामत दिखाएंगे गरीब नवाज, फिर दिखाएंगे करामत। ऐसे नहीं दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे करामत। कहते कहते थक गए, मुझे बताओ कि शादियां हल्की हुई नहीं हुई हैं? और लॉकडाउन में जब चला डंडा तो मैंने भाई साहब 4-4 बाराती देखे कुल जाते हुए। मेरी बात गलत है? और बाज तो पूरी बारात एक मोटरसाइकिल पे चली गई। ये बात भी मेरी गलत नहीं है मेरे अजीज, पूरी बारात एक मोटरसाइकिल पे क्यों चली गई भी तुम्हारी पूरी बारात एक मोटरसाइकिल पे? अब तो 15 कारें जा रही हैं, 25 जा रही हैं, फिर भी नहीं आ रही हैं। और फिर अच्छा एक कितनी अच्छी बात है, कहता है कि वो साहब ऐसा है मेरे 50-55 लोग जो हैं वो दूसरे वाले भी आएंगे, उनके लिए जरा वो सादा शाकाहारी खाना चाहिए। क्यों आएंगे भाई? अपने घर खिला। तुझे ज्यादा शौक है दोस्ती करने का तो अपने घर खिला ना, उस गरीब के सर पे क्यों तू डेले फोड़ रहा? कहता साहब मैं बात वाला आदमी हूं, मुझे तो तू बात वाला नहीं लगता, भिखारी लगता है। तेरी कौन सी बात हो गई कि तू 50 आदमी दूसरे के घर पे जबरदस्ती ले जाके खिला रहा? तू अगर बात वाला तो अपने घर पे खिलाना, ये कौन सी बात है? जब डंडा चला तो 4 लोगों में तुम्हारे निकाह हो गए, डंडा नहीं चल रहा तो 400 में भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। तो इसलिए ये आमाल के बदले हैं, वो करामत नहीं दिखाएंगे ना, 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 इसलिए नहीं दिखाएंगे, अभी सीधा होने की जरूरत है और अभी नहीं हो रहे हैं सीधे। एक फार्मूला बताऊं, खुदा की कसम आज भी तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, आज भी बदल जाएंगे। जहन से सब छोटी छोटी बातें निकाल दो और ये निकाल दो कि भाई मुझे सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना है, हमें आ जाना है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं आप। खुदा की कसम फिर आकर के देखें अगर न तारीख बदल जाए तो। और मैं तो हाथ जोड़ के अपने बड़ों की बारगाह में भी इल्तिजा करता हूँ, हमारी पूरी हिंदुस्तान के जितने भी खानकाह के बड़े बड़े हमारे पीराने इज़ाम हैं, बड़ी बड़ी खानकाहों के जो सज्जादगान हैं, उनकी बारगाह में हाथ जोड़ के मैं रिज़ा करता हूँ अपने छोटे छोटे फुरूई मसाइल को एक तरफ रख के सब एक मीटिंग कर लें और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को कह दें कि हमने अपना सियासी कायद चुन लिया है, सब लोग उसे सपोर्ट करो। कोई बड़ी खर्चा करने की जरूरत नहीं है ना, चंदे की जरूरत है। ये मेरी सिर्फ सारे खानकाह के लोग, इसलिए कि आज आदमी अपनी बात की मानने तैयार नहीं है पीर के सामने। अगर मेरी बात गलत हो तो बताएं आप, हैं? अगर पता चल जाए पीर साहब की गाड़ी आ रही है तो उसको गाड़ी को इतना चूमता कि कलर तक छुटाने तक तैयार है। सही बता रहा हूं मैं, गाड़ी को पीर की कांधे पे उठाने तक तैयार है। तो क्या अगर पीर ऐलान कर दे कि हम ऐलान करते हैं हमने अपना सियासी कायद भी चुन लिया और सियासत में सारे लोग फला को सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह 5 साल नहीं लगेंगे कि हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। सब हमारे बड़े बड़े आ जाए, सब खानकाह के लोग आ जाएं,
अब इतनी कट्टी हुई कौम को देख के भी अगर ना आए तो भाई वो बड़े हैं, मैं कुछ बस अरीज़ा ही पेश कर सकता हूँ उनकी बारगाह में। मेरे जुमलों से तकलीफ हो तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे अब कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मुझे कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। और आज वक्त है, अगर आज एक प्लेटफॉर्म पे आके मेरे बड़ों ने सारे इख्तिलाफात मिटा के और अगर एक ऐलान कर दिया तो खुदा की कसम मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ज्यादा भी नहीं तो हर हुकूमत में हिस्सेदारी हो जाएगी, चाहे वो सूबाई सतह पे हो चाहे वो मुल्की सतह पे हो। जब एक 15 सीटों वाला हिस्सेदारी कर सकता है, अरे ये मेरी बात गलत थोड़ी है। अब कहोगे मौलवी ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, तो मौलवी नहीं करेंगे तो फिर मरो, ऐसी बात है कि नहीं है। और सियासत की बात अगर कोई मौलवी कर दे तो कहते साहब मौलवी सियासत की बात कर रहा है, हजरत फारूक आजम से बड़ा मौलवी नहीं है तू, हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना नहीं है, हजरत अली से बड़ा मुफ्ती नहीं है। इनके हाथ में समाज भी था, इनके हाथ में दीन भी था, शरीयत भी था, तख्त भी था, हुकूमत भी थी, सब कुछ इनके हाथ में था। क्यों था? अपने मामलात अपनी जगह है, मगर जब मामलात आते थे सपोर्ट के तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अल्लाह करे कि मेरी ये छोटी सी आवाज सब तक पहुंच जाए, और अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम बड़ों के झंडों के नीचे खड़े हैं और अपना एक सियासी कायद चल रहे हैं। नौजवानों कहाँ जा रहे हो? बेटा बैठ जाओ, यही तो बात है। इन नौजवानों में यही तो बात है, जब काम की बात करो तो ये भागते हैं, और फिर जब मसला कोई फंस जाए तो कहते हैं हजरत हम क्या करें, ये हल बताया मैंने, हल, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब आगे बढ़े, मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। 1 घंटा मेरी बात मुकम्मल हो गई, तकरीर 1 घंटा हो गई। थके तो नहीं है? इजाजत है आगे बढ़ूं मैं? अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज भी शराबों की भट्टियों पर, गैरों से ज्यादा कितनी भट्टियों पर मेरे अपने कलमा पढ़ने वाले खड़े हैं, अपने मेरे कलमा पढ़ने वाले खड़े हैं। और जुआ तो इतनी आम हो गई मुसलमानों में, इतनी आम हो गई कि अब तो मोबाइल से जुआ खेल रहे हैं। वो गेम आ गए कौन कौन से, और हार गए उनमें 15-15 लाख। कोई एरोप्लेन वाला गेम खेल रहा है, कोई वो ड्रीम 11 खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, चाहे मोबाइल से खेलो, ताश के पत्ते से खेलो या किसी और तरह से खेलो, जुआ किसी तरह से भी हो, ये हराम है तो हराम है। जुआ खेलने वाला मैंने आज तक नहीं सुना कि आबाद हो गया, हमेशा यही सुना कि जुआ खेल के बर्बाद हो गया।